नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी। जैसा कि मैंने कल आपसे बताया था कि हमने अपना न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे 9 से बीएससी तक के विद्यार्थियों के लिए। इसमें हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9548366226। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे कुछ भी इसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपने बारे में कल बता दिया था, लेकिन एक बार फिर मैंने एमएससी की है मैथ्स से, फिर एमफिल CSIR नेट ऑल इंडिया रैंक 51। अब मैं रिसर्च स्कॉलर हूं और 22 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे मैथ्स को पढ़ाने का है। जैसा कि मैंने पाया है, मैंने देखा है क्लास के अंदर कि मीडियम से मीडियम स्टूडेंट या कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक को किस तरह से पढ़ाया जाए। ठीक है, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर शेयर करेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको मैथ्स 100% समझ में आएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के लिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं एक टीचर हूँ तो आप तो कहेंगे कि सर आपको तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी लगेगा ही लगेगा, लेकिन हमें इंटीग्रेशन ईजी लगेगा नहीं लगेगा इसकी क्या गारंटी है। मैं आपसे बताऊँ कि अगर आपने मेरे इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो 100% आपको इंटीग्रेशन ऐसे जैसे कि मैं सोल्व करता हूं उसी तरह से आप भी इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं, वो जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट बताने के बाद उनके क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाते हैं, वो मैं आपसे अब शेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन में जो हमारे पास साइन लिया जाता है, यानी कि किसी फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, उस पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, यहां देखते हैं, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पहले से तो ध्यान से समझिए, सुनिए। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा है और कुछ भी नहीं। यानी कि अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से याद किए हैं, अच्छे से आपने उनको विद कॉन्सेप्ट लर्न किया है, तो ये इसके फॉर्मूले भी इजीली लर्न हो जाते हैं। पहली बात, जो इसके बेसिक फॉर्मूले हैं वो लर्न करना सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। वो मैं नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा और आपको मैं वो फॉर्मूले सारे लर्न कराऊंगा। लेकिन मेरे लर्न कराने के बाद अगर आपको फॉर्मूले समझ में आते हैं तो आपकी भी एक ड्यूटी है कि घर पे 5 मिनट के लिए बुक बंद करने के बाद आप फॉर्मूलों को रफ कॉपी पर लिखकर देखेंगे कि आपको फॉर्मूले डिफरेंशिएशन की हेल्प से लर्न हुए हैं या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ विल बी राइट द इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने अभी अपने यहाँ अगर पढ़ा हो तो आपने एक साइन देखा होगा इस तरह से, यानी कि अगर नहीं पढ़ा हो तो देख लीजिए। ये साइन एक इस तरह से है कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, एक मिनट, जैसे हमारा जो यहाँ पर फंक्शन है वो किस तरह से लिखा जाता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, ये पेन चेंज कर लेता हूँ, बच्चों ने पेन चेंज कर दिया था तो इसी वजह से ये हुआ। चलिए देखते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम फंक्शन को लिखते हैं इंटीग्रेशन f(x) dx। ये किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन लिखने का तरीका है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये साइन ही ऐसा क्यों आया। इट लुक्स एज ए लॉन्ग एस, ये बिल्कुल एस की तरह दिखाई देता है। ये क्यों आया ऐसा? तो यहाँ पर लॉन्ग एस का यूज ही क्यों हुआ? दरअसल क्या है कि जो ये साइन लिया गया है ये लैटिन वर्ड सूमा से लिया गया है। किससे लिया गया है? सूमा से। सूमा मीन्स होता है सम। सूमा मीन्स ये सम, यानी कि इस सम से इस एस को लिया गया है। इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है वो है जोड़ना, छोटी छोटी वैल्यूज को जोड़ना, और जोड़ने के बाद तब ये इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन में क्या है, उसको ब्रेक करना, यानी कि वैल्यूज में छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, वो क्या होता है डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन जस्ट उसका इन्वर्स, जस्ट उसका उल्टा, यानी कि छोटी छोटी वैल्यूज को सम करना, ऐड करना, यानी कि ऐड ऑफ इन्फिनिटिव स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एंड ये जो लॉन्ग एस है, इसको क्योंकि फंक्शन के साथ लिखा गया और ये छोटा एस लिखा हुआ अच्छा सा नहीं लगता, तो इसको लॉन्ग एस की तरह बनाया गया। उसके बाद यहाँ फंक्शन लिखा गया और उसके बाद ये dx लिखा गया। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन लिखा गया है f(x) और यहाँ पर ये इसका मीन्स है इंटीग्रेशन और इसका मीन्स है फंक्शन और इसका मीन्स है
किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। इट मीन्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ये जो साइन है शोज इंटीग्रेशन, एंड ये बीच में फंक्शन है ऑफ एफ एक्स, किसका है, फंक्शन एफ एक्स का, और ये बताता है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन को लिखते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये देखा कि हम किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, हमने किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन को जो लिखा वो पहले हमने एक ये साइन बनाया, ये कहलाता है इंटीग्रेशन साइन, और किससे आया है, एस से आया है, और ये लॉन्ग एस है, और ये यहाँ एफ एक्स फंक्शन है, और ये डी एक्स है। ठीक है, क्लियर। मुझे लगता है कि हर चीज़ें आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा और समझ में आएगा। अगर नीरज त्यागी पढ़ाएंगे तो मैथ्स समझ में आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं ये क्या है। मैंने आपको बताया था अभी, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। अब यहां से देखते हैं, इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, तो ये इनवर्स प्रोसेस है। अब ये इनवर्स प्रोसेस है तो इसका हमें कैसे फायदा मिलेगा, क्योंकि हम ये डिफरेंशिएशन तो पढ़ चुके हैं। अच्छा, कोई चीज आप जानते हैं और हमसे कहें कि उसका उल्टा कर दीजिए, जैसे मैं कहूं 5/2 है, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका इनवर्स निकाल लीजिए, तो आप बड़े आसान तरीके से बताएंगे कि 2/5 इसका उल्टा कर दिया। मैं कहूं आपसे 100 का उल्टा कर दीजिए, तो आपको पता है इसके अपोन में 1 है, और आप 1/100 लिख देंगे। अब आपको पता चल गया उल्टे का मतलब क्या है। तो अगर मैं अब आपसे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया था पहले, अगर मैं अब आपसे कोई नंबर दूं और मैं कहूं कि इसका उल्टा लिख दीजिए, तो आप आसानी से उसका उल्टा लिख देंगे। अगर मैं कहूं 50/11 का उल्टा लिख दीजिए, इनवर्स लिख दीजिए, तो आप 11/50 लिख देंगे। जितना आसान, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई है, मैंने अभी 3 नंबर्स आपको बताए थे कि 3 नंबर को किस तरह से उल्टा लिखते हैं, तो गारंटी अगर तुम्हें ये समझ में आया है तो ये इंटीग्रेशन भी इतना आसान लगने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझते हैं, समझाने वाले में कोई ना कोई प्रॉब्लम रह गई होगी, या तो समझाया नहीं गया हो या फिर बताया नहीं गया हो, सही करके हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, हम इस पर विचार नहीं करते, आज नीरज त्यागी के साथ हो तो हर चीज़ समझ में आएगी। चलिए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सभी को आपको पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, क्या होता है 2x। अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100, तो आपको पता है क्या होता है 2x। अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आपको पता है कि ये क्या होता है 2x। इनका डिफरेंशिएशन ये है, तो इनका सभी का इंटीग्रेशन ये सभी फंक्शन होंगे। इट मीन्स इंटीग्रेशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नंबर 1 इनडेफिनिट इंटीग्रल, नंबर 2 डेफिनिट इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है और एक डेफिनिट इंटीग्रल है। जैसे आप जानते हैं इनडेफिनिट यानी कि जो फिक्स ना हो, अनिश्चित हो, एक होता है आपका डेफिनिट जो फिक्स हो, बिल्कुल उसकी वैल्यू जो है फिक्स आए, यानी कि बिल्कुल भी चेंज ना आए। तो यहाँ पर अभी हम आगे बात करेंगे उस पर। तो मैंने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 100 का डिफरेंशियल ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन ये है। इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, मैंने अभी आपको बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या है, इंटीग्रेशन है। तो यहाँ 2x का डिफरेंशियल, 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100 आएगा। 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी ये फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट आएगा। तो ये जो कांस्टेंट है वो C0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, एनी नंबर्स हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसका जो इंटीग्रेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस C। अब इस C की वैल्यू का हमें यहाँ तो पता था, बट यहाँ इस वैल्यू का हमें पता नहीं है, और ये जो कहलाता है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसीलिए ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यानी कि जिन भी फंक्शन का हम उल्टा करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन जिनका पता होगा, उस डिफरेंशिएशन का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उसके साथ एक C कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये क्यों आएगा, ये इसकी वजह से आएगा।
जो मैंने आपको बताया। चलिए अभी थोड़ा सा अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, हम सारे फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे। अभी आपने समझ लिया है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है। पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोट दैट पॉइंट, इफ एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स आपको पता है कि ये जी एक्स है, क्या है या जी एक्स है, तो अगर आपको ये पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स है, तो देन तब यहां मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूं इसका, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स आपका ये फंक्शन इट मीन्स एफ एक्स और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। सबसे पहले समझ लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन जी एक्स है, तो जी एक्स का ठीक इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स होगा, यानी कि जी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये वाला फंक्शन लिखा हुआ एफ एक्स प्लस सी होगा। अब मैं ये सब चीज़ें आपको उन फॉर्मूले से रिलेट करके बताता हूं जो फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, बट उनको जरा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। किसी भी पॉइंट पर अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया था, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं यहां से नंबर 1, यहां से सबसे पहला फॉर्मूला आपने x टू दी पावर m का पढ़ा था। मैं सबसे पहले उस फॉर्मूले पे ही आपसे बात करता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं यहां पर m+1 लेकर चल रहा हूं। क्या लेकर चल रहा हूं, m+1 लेकर चल रहा हूं। मैंने m+1 क्यों लिया है इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। तो x टू दी पावर m+1 का जो डिफरेंशिएशन आप करते थे ये पावर आगे आ जाती थी, यानी कि यहाँ पर ये m+1 ऐसे आ जाता था, और x टू दी पावर m यानी कि 1 लेस हो जाती थी, आप +1, ये जो m+1 है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे और ये 1 से 1 कैंसिल कर दिया करते थे। अब ये जो कांस्टेंट है, मैं इस कांस्टेंट को अगर मैं डिवाइड करा दूं, इस साइड ले आऊं, इसको अगर मैं m+1 को इस साइड डिवाइड करा दूं, मतलब इस पूरे पोर्शन को, अगर पूरी वैल्यूज को दोनों बोथ साइड में m+1 से डिवाइड करा दूं, तो यहाँ 1/m+1 आ जाएगा, और हम डिफरेंशिएशन के अंदर किसी भी कांस्टेंट को ले जा सकते हैं 1/m+1 और x टू दी पावर m+1, ऐसे हम इसको ले जा सकते हैं। और हमने ये क्या किया, x टू दी पावर m+1, और ये इस तरह से हमारे पास x टू दी पावर m आया। इट मीन्स इसका जो डिफरेंशिएशन है वो x टू दी पावर m है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x टू दी पावर m+1 अपॉन m+1 और प्लस c होगा। फिर समझ लीजिए इसका जो डिफरेंशिएशन है वो x टू दी पावर m है, तो इसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर m+1 अपॉन m+1 होगा। आपने ये देखा था डिफरेंशिएशन जब हम x टू दी पावर m का करते थे तो पावर डिक्रीज होती थी 1/1। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पावर इंक्रीज होंगी, क्योंकि x टू दी पावर m है और m इक्वल टू क्या हुआ, x टू दी पावर m+1, 1 ऐड किया हमने पावर में और उसी वैल्यू से हमने नीचे डिवाइड कराया है। बट एक बात पर ध्यान दीजिए, एक पॉइंट है इसमें जिस पर आपको विचार करने की नीड है। यहाँ पर देखते हैं कि m+1, अगर m की वैल्यू आपने -1 रख दी तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ एक कंडीशन होती है कि वेयर m नॉट इक्वल टू -1, यानी कि m की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। अच्छा देखिए आप, m की वैल्यू -1 अगर यहाँ हो जाएगी तो यहाँ -1 + 1 यहाँ x ही नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर m की वैल्यू -1 हो जाए तो इससे हम उस इंटीग्रेशन को नहीं निकाल सकते। हम उस इंटीग्रेशन को किससे निकाल सकते हैं वो हम बात करेंगे कि हम वो उस इंटीग्रेशन को किससे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है x टू दी पावर m+1 अपॉन m+1, इसका डिफरेंशिएशन x टू दी पावर m होगा, तो यहाँ x टू दी पावर dx इक्वल टू x टू दी पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस c होगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला आपने देखा डिफरेंशियल ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। आपने देखा डिफरेंशियल ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहां पर 1 है, 1 लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तो 1 ही है, और इसका इंटीग्रेशन x ही होगा और प्लस क्या आएगा, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या आएंगे, कोस x आएगा। दैट इंप्लाइज
तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी आएगा। 1 बाई 1 मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूले यहां से लर्न करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी आएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आपकी आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये चीजें आपके साथ एग्जाम में जाने वाली नहीं है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ऐसे ही फॉर्मूले लेफ्ट साइड में आप डिफरेंशिएशन के अपने आप लिखेंगे जितने भी आपको लर्न है, और उसी की हेल्प से आप राइट साइड में इनवर्स प्रोसेस से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स। समझ लीजिए जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका क्या होता था, माइनस साइन एक्स। इट मीन्स जितने भी सी से स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन सबका निगेटिव है। उसके अलावा जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है, टेन है, ठीक है, और नेक्स्ट आपका सेक है, इनके सबके आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। जो सी से स्टार्ट है केवल उनका ही डिफरेंशिएशन निगेटिव है, जो सी से स्टार्ट नहीं है उन सबका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। तो यहां देखते हैं कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो मैं इस -1 से अगर मैं ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दूं तो ये यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर माइनस आ जाएगा। इट मीन्स माइनस कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो प्लस के साइन एक्स होगा। यहां से देखते हैं तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा आपका, माइनस कोस एक्स प्लस सी होगा। माइनस कोस एक्स प्लस सी, समझ लीजिए माइनस कोस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स था, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोस एक्स प्लस सी होगा। इट मीन्स वहां पर क्या होता था, जो सी से स्टार्ट होते थे उनका डिफरेंशिएशन निगेटिव होता था। यहां पर क्या होगा, जिनका रिजल्ट सी में आएगा, समझ लीजिए बेटा, जिनका रिजल्ट सी में आएगा वो सब के सब जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएंगी वो निगेटिव आएंगी। वो क्या आएंगी, निगेटिव आएंगी। यहां मैंने कई बार देखा है, मैं पूछता हूं स्टूडेंट से कि बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सब कोस एक्स ही बताते हैं। 99% की बात कर रहा हूं, कोस एक्स ही बताते हैं। तो यहां देखिए, जबकि क्या है, माइनस कोस एक्स प्लस सी है, वो किसकी वजह से, इसकी वजह से है, डिफरेंशिएशन की वजह से। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं 5। मैं ये फॉर्मूले लिख के भी ला सकता था, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में 2 to 8 पेज पर जो न्यू एनसीईआरटी है उस पर दे रखे हैं, आप सभी को लर्न कर सकते हैं, वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यहां से नेक्स्ट है 10x। 10x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। आपको पता है कैसे लर्न करने हैं, ये सब कॉन्सेप्ट हम डिफरेंशिएशन में बताते हैं। यहाँ तो फिलहाल हम यह समझकर कि आपने सब ये फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं। अगर आपको इन फॉर्मूलों में भी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट वीडियो तो हमारी जो बन रही है वो इंटीग्रेशन पर बन रही है, बाकी हम पीछे के टॉपिक की भी बीच बीच में वीडियो डालते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। जब आपको लगे कि डिफरेंशिएशन में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, वो भी वीडियो जल्दी से बना दी जाएगी। चलिए देखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो इंटीग्रेशन होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 10x प्लस सी। समझ लीजिए यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो 10x प्लस सी होगा। इसी तरह से इसी क्रम में आगे चलते हुए सारे फॉर्मूले आप इसी तरह से लर्न करेंगे। तो यहां से देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है कोट 6, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स। और कोट एक्स आपको पता था कि कोट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह से हम माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को इसे प्लस कर कर इधर माइनस ले जा सकते हैं, इसे प्लस करके इधर माइनस ले जा सकते हैं। तो यहां से हम डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहां से देखा हमने कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कोट एक्स होगा, बट सी से स्टार्ट है तो इसलिए माइनस में होगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7, डिफरेंशिएशन ऑफ
कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी माइनस में होता है, और यहाँ से कोसेक एक्स कोट एक्स निगेटिव में होता है, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करा दी, नेगेटिव इस साइड ले आए। फॉर्मूले लर्न करने के लिए केवल हम इसको ऐसे करते हैं, कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। सिमिलरली अगर हम सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो ये सेक एक्स प्लस सी आता है, क्योंकि सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या आता है, सेक एक्स और टेन एक्स आता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हम लर्न करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें क्या है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के हो गए थे सारे। नेक्स्ट 9 डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो चेंज नहीं होता है, आपको पता है, तो e टू दी पावर x ही आता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x आता है प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि आपने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x होता है। इसीलिए यहां से हम 1/x dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log x प्लस c होता है। और वो इस तरह से भी आपने कई बार लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ पर ln x, इस log को हम इस तरह से भी लिखते हैं, ऐसे भी ये कॉम्पिटिशन में अधिकतर मिलता है। तो इस log को हम इस तरह के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा कि मॉडुलस लगा रहता है। वो मॉडुलस क्यों लगा रहता है, उसका क्या रीजन है, उस पर हम आज बात करते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो मेनली नोटेड पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ log मॉडुलस ऑफ x, इसकी बात करते हैं। जब भी हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं मॉडुलस ऑफ log मॉडुलस ऑफ x का, तो ये डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड होता है। तो ये डिफरेंशिएशन फाइंड इस तरह से होता है कि यहाँ से पहले हम ये 2 वैल्यूज में इसको डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं कि यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जो होती है वो आपकी प्लस माइनस x होती है। प्लस माइनस x कैसे होती है, अगर x आपका पॉजिटिव हुआ तो जस्ट ये x एज इट इज ही बाहर आ जाता है। अगर x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव आता है और तब ये जाकर पॉजिटिव बनता है। यानी कि x की 2 वैल्यूज यहाँ होती हैं, आपने फंक्शन चैप्टर में ये पढ़ा होगा। और यहाँ पर हमने इस फंक्शन चैप्टर में जब पढ़ाते हैं तो इसके बारे में टोटल डिटेल में बताते हैं कि इसकी वैल्यू या तो x होगी या फिर ये माइनस x होगी। x कब होती है, इफ x इज पॉजिटिव। माइनस x कब होती है, इफ x इज नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव के सामने नेगेटिव आएगा तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और मॉडुलस की वैल्यूज के मीनिंग क्या है कि ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसमें इसकी में जो भी वैल्यू फाइंड करते हैं नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर x की 2 वैल्यूज देखी जाती हैं कि log माइनस x, और इससे पहले लगा हुआ डेरिवेटिव, इफ x लेस देन 0, अगर x नेगेटिव है, और यहाँ पर है d/dx log प्लस x इफ x ग्रेटर देन 0, x आपका पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इसके लिए हम फिर दोबारा से देखते हैं। हमने बात करी log मॉडुलस ऑफ x की, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x की, इसकी बात करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन ही 1/x होता है। केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पर अगर x आपका, केस नंबर फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन 0, x अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो देन तब आप मॉडुलस x की वैल्यू x रखते हैं। और यहाँ पर d/dx log मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो d/dx log x, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका 1/x होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट केस नंबर सेकेंड, अगर हम यहाँ पर देखें केस नंबर सेकेंड, अगर हम यहाँ देखें इफ x लेस देन 0, x जब आपका नेगेटिव है तो देन मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू माइनस x आती है।
क्योंकि ये माइनस एक्स पॉजिटिव वैल्यू है, ये माइनस जो साइन लगा हुआ है ये पॉजिटिव वैल्यू है ना कि नेगेटिव वैल्यू है। आप माइनस साइन के साथ वैल्यू लिखी हुई है तो ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स नेगेटिव है और एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव आता है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। चलिए देखते हैं, यहां से जैसे ये नेगेटिव हुआ तो देन तब हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स, यहां पर हम फाइंड करते हैं तो यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log माइनस एक्स। और जब log माइनस एक्स का आप डिफरेंशिएशन कराते हैं तो मैंने चेन रूल डिफरेंशिएशन में अच्छे से बताया है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या होगा, log माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि x की पोजीशन पर चेंज है तो चेन रूल यूज होगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका आता है -1, और यहां से -1/x मल्टीप्लाई -1 और फाइनली वैल्यू आई 1/x, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से आपने देखा कि मॉडुलस ऑफ एक्स लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x आती है, एक्स पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है तो भी वैल्यू 1/x आती है। इसीलिए 1/x का जो इंटीग्रेशन है फाइनली हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से 1/x आया, देन इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ x प्लस c लिखते हैं। अगर आप इसको विदाउट मॉडुलस लिख दें तो भी कोई ये रॉन्ग नहीं है, बट शर्ते कि ये x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस c होगा। सिमिलरली आप डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x का आप देख सकते हैं, तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c होता है। ऐसे ही सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में नहीं आए तो एक बार इसको वापस दोबारा से देखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x। क्या होता है a⁴x, log a, e बेस a होता है। तो ये log e बेस a जो है ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम डिवाइड करा लेते हैं तो d/dx, यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में ले आते हैं और यहाँ से a⁴x होता है। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन a⁴x dx इक्वल टू a⁴x का a⁴x और अपॉन में log e बेस a प्लस c आता है। यानी कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता था, इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट डिवाइड में आता है। इस तरह से आप इन फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हैं और इनको लर्न करने के बाद आप एक्सरसाइज 7.1 के लिए वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे कल हम आपको एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का @mathswith_NTC। उसके बाद अगर किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए बिल्कुल मुफ्त, तो टेस्ट सीरीज का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मेरा ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, NTC मैथ्स। इस पर जो मेरी टीम काम कर रही है, टेस्ट सीरीज 20 सितंबर के बाद इस पर पोस्ट कर दी जाएगी, ठीक है, जिसके साथ आपको ये लोगो मिलेगा। जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो मैथ्स विद NTC इस तरह का लोगो आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम आईडी है maths_with_NTC। अगर आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है जिस पर आपको मेरे से बात करनी है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9548366226 नंबर पर, और इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेरे
वीडियो चल रही है, वीडियो आप देखी है आपने, तो इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आपका सहयोगी मेरी प्रेरणा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।